subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैं मृत्युंजय सिंह एक नए सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूं जो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। जीएस का यह एक ऐसा सेक्शन है जहां से यह क्वेश्चन या तो प्रीलिम्स में आते हैं या तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं देखे गए हैं, लेकिन प्रीलिम्स और इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जब पूछा जाता है अक्षांश क्या है तो अधिकांश बच्चे अक्षांश रेखा बता देते हैं, और जब पूछा जाता है देशांतर क्या है तो देशांतर रेखा बता देते हैं। तो आज के वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है इसका सामान्य अध्ययन हम करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के वीडियो में हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को बता दिया था। साथ ही हमने यह भी बताया था कि भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो स्वाभाविकतः अक्षांश और देशांतर क्या है इसे बताना जरूरी था, तो आज उसे ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम अपने टॉपिक को बिगिन करते हैं। हमारे मन में सहज ही ये प्रश्न उठ सकता है कि हम अक्षांश और देशांतर या लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अध्ययन करें तो करें क्यों? तो उसका सीधा सा जवाब है कि यदि पृथ्वी के तल पर किसी भी देश, जैसे मान लीजिए इंडिया है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, अथवा कोई नगर है, मान लीजिए इलाहाबाद है, दिल्ली है, लखनऊ है, कोई भी नगर है, तो पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश व देशांतर के अध्ययन के द्वारा ही संभव है। इसलिए भी अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताया जाता है। पूर्व के वीडियो हमने क्या बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी तरह हमने आपको यह भी बताया था कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। तो इसी का आज विस्तृत विवेचन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्रम में आते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अक्षांश है क्या। तो अक्षांश क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले अक्षांश को समझने के पहले समझ लीजिए कि यह आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व ऐसी रेखा जो पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांट दे उसे भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा, अथवा इसे ही 0 डिग्री कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे या तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे या विषुवत रेखा कहेंगे अथवा भूमध्य रेखा कहेंगे। इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब यह अक्षांश रेखा हो गई जो पश्चिम से पूर्व खींची जा रही है। अब सवाल है कि अगर अक्षांश रेखा ऐसे तो अक्षांश क्या है? अब देखिए अक्षांश क्या, उसे समझने का प्रयास करिएगा। किताबों की जो परिभाषा है वो बड़ी जटिल है, तो व्यवहारिक रूप से समझिएगा। ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा को आधार मानकर, यह मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र होगा मिडिल में, तो विषुवत रेखा को आधार मानकर, ठीक है, पृथ्वी की केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी है, क्या विषुवत रेखा ये देख रहे हैं, या 0 डिग्री को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, मापी गई कोणीय दूरी ही क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी। ध्यान रखिएगा। और यह क्या है? ये पृथ्वी की सतह है, ऊपरी वाली भाग जो देख रहे हैं पृथ्वी की सतह। तो एक लाइन में अगर कोई बताए, आपसे पूछे कि क्या है अक्षांश, तो ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा अथवा 0 डिग्री को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो दूरी है, और वह दूरी कैसी? कोणीय दूरी ही क्या है? अक्षांश है, ठीक। और अक्षांश रेखा क्या है उसका विवरण हमने आपको प्रदान कर दिया कि अक्षांश रेखा क्या है। पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ध्यान रखिएगा, यह पूरी पृथ्वी पर कहीं भी वास्तविक रूप में नहीं है, ठीक है। ग्लोब पर ये क्या है? अक्षांश या देशांतर रेखाएं जो है काल्पनिक रेखाएं हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब किताबों की जो परिभाषा है उसे देखिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। देखिए चलते हैं, भूपृष्ठ पर देखिए लिखा हुआ है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा
या विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर या मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। देखिए यही है, एंगुलर डिस्टेंस जो है वही अक्षांश कहलाती है। ठीक है, अब अक्षांश की एक सामान्य विशेषता क्या होगी? यह लैटिट्यूड कहलाती है अक्षांश रेखा। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाती है? लैटिट्यूड इसे कहा जाता है। अर्थात जो रेखाएं लेटी लेटी खींची जाए उसे लैटिट्यूड मान लीजिए, अक्षांश रेखा। ठीक है, अब यदि अक्षांश रेखा आप जान गए हैं तो अब देशांतर रेखा भी समझ लेते हैं कि हम देशांतर रेखा किसे कहें। देखिए जो यह रेखा है ऐसे खींची गई है, ये सारी रेखाएं, ये तो अक्षांश रेखाएं हैं, दिख रही हैं आपको। अब देशांतर रेखा क्या है? पहले देशांतर रेखा देखिए फिर देशांतर देखिएगा। तो ये देखिए नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखा। क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखा। अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक, अगर देशांतर रेखा ये हो गई तो देशांतर क्या है जिसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है वो जानिए। प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री भी कहा जाता है। अर्थात ये वाली रेखा जो है प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री, या इसे ही अन्य नाम से जानता है ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो लंदन से होकर के गुजरती है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व अथवा पश्चिम की जो कोणीय दूरी है वह उस स्थान का देशांतर कहलाता है। फिर से देखिए क्या है, प्रधान मध्याह्न या 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, अर्थात जो ग्रीनविच से रेखा खींची जाती है, तो ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में है। तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान के पूर्व अथवा पश्चिम की जो कोणीय दूरी है उस स्थान का देशांतर कहलाता है। मान लीजिए कि यह ग्रीनविच है, यह है, मान लीजिए कि यह ग्रीनविच है। ठीक, अब यहाँ से पूर्व में अथवा पश्चिम में जो कोणीय दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस है, वह भी क्या होगा? उस स्थान का देशांतर होगा। चलिए इससे आगे हम चलते हैं। अब अक्षांश देशांतर और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए अब क्या हमें देखना है। अब ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि हम अक्षांश रेखा की अन्य उपयोगिता क्या है किसी या देशांतर की। हमने बता दिया पहला, किसी भी देश अथवा स्थान की लोकेशन। दूसरा, जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके द्वारा ही कहीं न कहीं जो ताप कटिबंध हैं या विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश हैं उनका निर्धारण किया जाएगा। अक्षांशों की बड़ी भूमिका हो जाएगी। चलिए, तो अक्षांश की पहली विशेषता हमने बताया क्या कि यह पश्चिम से पूर्व खींची जाएंगी, और ये रेखाएं क्या हैं? जो ऐसे से खींची गई हैं अक्षांश रेखाएं हैं। और जो यहाँ से ऊपर से यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल खींची गई हैं वह क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। यह सामान्य विवरण हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, अब 0 डिग्री अक्षांश, ये जो मध्य रेखा दिख रही है अक्षांश रेखा यही होगी, ये वाली सारी अक्षांश। तो इसे मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा पर और क्या क्या होगा उसे देखिए आप। तो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नॉर्थ में 90 डिग्री पर, कितना? 90 या 90 डिग्री पर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, उत्तरी अक्षांश होगा। क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। ठीक इसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश के साउथ में आएंगे तो 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव होगा। अब समझ में आ गया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में हम जब जाएंगे तो 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव होगा, और अगर 90 डिग्री साउथ में आते हैं तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा। इतना ध्यान रखिएगा, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है जब अक्षांश रेखा हम पढ़ रहे हैं। तो अगली विशेषता क्या है? यह देखिए, यह जो रेखा है ये तो देशांतर रेखाएं ही है ना, ये देखिए। तो यह जो देशांतर रेखा, ये जो मिडिल में दिख रही है आपको, ये 0 डिग्री दिख रही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसकी खास विशेषता क्या है उसे जानिए। यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? 180 देशांतर रेखा होगी। ध्यान रखिएगा, ये जो 0 डिग्री है ना, तो इसे 0 डिग्री देशांतर कहिए या 360 डिग्री कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो एक जो वृत्त होगा उसमें अधिकतम कोण की संख्या कितनी होगी? ठीक है, डिग्री के 360 डिग्री। तो अगर यहां से अगर कोई प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से अगर फिर यहां आ गए तो 360 डिग्री हो गया ना।
तो व्यवहारिक रूप से अगर देखेंगे तो 0 डिग्री जो है वही 360 डिग्री है, वो लिखा नहीं होता है, ध्यान जाने की सर। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है ना, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा होगी। चलिए इसके आगे देखते हैं हम क्या है कि हमने क्या बताया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नॉर्थ में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और साउथ में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ देख लिया आपने। उसके बाद हमने क्या बताया, 0 डिग्री देशांतर को ही 360 डिग्री कह सकते हैं, और इस 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री क्या होगा, देशांतर होगा। देखिए अब क्या है, ये 0 डिग्री जो देशांतर है, यदि इसके पूर्व में विस्तार है, देखिए 0 डिग्री है देशांतर ना, यदि इसके पूर्व में हम जाएं तो यह पूर्वी देशांतर होगा, और यदि पश्चिम में जाएं तो यह क्या होगा, पश्चिमी देशांतर होगा। ध्यान रखिए, जब मैंने भारत का देशांतरीय विस्तार बताया था तो बताया था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत की स्थिति क्या हो गई, ये पूर्वी देशांतर में ही हो गई। अगर इसे मध्य मान लीजिए तो इधर क्या हो गया, पूर्वी देशांतर, और इधर पश्चिम, यानी कि इसे क्या दूसरे रूप में कह सकते हैं, इसे पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं और इसे पश्चिमी गोलार्ध कह सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार यदि अक्षांश को आधार मान ले, ये 0 डिग्री को मान ले, यदि 0 डिग्री को मान ले, इधर देखिए, तो इसके नॉर्थ में जो होगा यह उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है, और साउथ में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो ऐसा विभाजन सामान्यतः कर दिया जाता है। अब इसके आगे आइए और एक लाइन यहां ध्यान से देखिएगा कि क्या है, इधर देखिए, यह क्या है, देशांतर रेखा है, ये जो आ रही है, जहां से एक एरो गया है, और दूसरा एरो देखिए यह गया है अक्षांश रेखा से। तो अक्षांश और देशांतर दोनों को हमने एक चीज क्या आपको बताया था कि इसका निर्धारण मापन कोणीय रूप में किया जाता है, अक्षांश और देशांतर। अब इसके आगे चलिए कि इसके आगे हमें कैसे देखना है वह चलते हैं। अक्षांश और देशांतर की सामान्य विशेषता आप जान चुके हैं, और यह पीटी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए सजग रहिएगा यहाँ। अब देखिए चीजें हैं 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, ठीक है। तो जो 180 डिग्री रेखा है, ठीक है, 180 डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय, देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है 180 डिग्री, ठीक है, मैंने कहा ना कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में होगा, बताया था। तो जो 180 डिग्री है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, जहां से तिथि का या दिन का में वृद्धि अथवा कमी होती है, जिसका ज्ञान होता है कि आज अगर मान लीजिए कि अगर इंडिया में संडे है मान लीजिए, तो जापान में क्या होगा अथवा अमेरिका में कौन सा दिन होगा, उसे देखेंगे कि किस तरफ मूव करने पे हमें वृद्धि अथवा कमी होती है। इसका विवरण हम नेक्स्ट स्लाइड में देने का प्रयास करेंगे। अभी क्या जानिए कि 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे, और यह 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ध्यान रखिएगा, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जो कहां से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, ठीक। अब देखिए यहां क्या है, यह लिखा हुआ है ग्रिड। अब देखिए क्या है, यह अक्षांश रेखा है ना, इधर देखिए ये अक्षांश रेखा है ऊपर नीचे, और उसके साउथ इधर आ जाइए पूरब और पश्चिम में, तो ये देशांतर रेखा है ना। तो ध्यान रखिएगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है ना, उसे ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। और यह जो ग्रिड है, यानी कि देख रहे हैं ना, यह जो देशांतर रेखाएं हैं, इधर देखिए आगे उसके, ये जो देशांतर रेखाएं हैं वह सदैव क्या करेंगी, अक्षांश एक दूसरे को समकोण पर या राइट एंगल ट्रेंगल या 90 डिग्री पे काटेंगे। इधर देखिए यह कुछ इसकी सामान्य विशेषता है। अब इसके आगे चलते हैं। अब अक्षांश रेखाएं क्या हैं, पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखिए अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण देख लीजिए, हमने क्या बताया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, उसके नॉर्थ में 90 डिग्री बताया और साउथ में 90 डिग्री साउथ बताया। अब देखिए इस 0 डिग्री के उत्तर में जाएंगे, 0 डिग्री के उत्तर में जाएंगे तो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री से अगर साउथ में आते हैं तो क्या मिलेगा आपको, दक्षिणी अक्षांश।
अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसे ध्यान से देख लीजिएगा कि अक्षांश रेखाएं हैं। अब अक्षांश रेखा में एक एक डिग्री पे है ना खींची गई दूरी है, तो 1 डिग्री जब हम जैसे मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ देखिए ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से एक लाइन और खींचे तो क्या हो गया 1 डिग्री या 2 डिग्री इस तरह बढ़ते जाएंगे ना। तो जो 1 डिग्री का अंतराल है, ठीक है, प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी कितनी है इन दोनों के बीच, लगभग 111 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 111 किलोमीटर दूरी है। लेकिन यह दूरी जो 1 डिग्री के अंतराल पे 111 किलोमीटर है, यह हर जगह समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की स्थिति क्या है, गोलार्ध है। तो पर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका मान एक जैसा नहीं होता। जैसे विषुवत वृत्त पर, यानी कि 0 डिग्री वाला जो वृत्त बनाता है, विषुवत वृत्त पर यह लगभग 110.6 किलोमीटर है, एवं ध्रुवों पर कितना है 111.7 किलोमीटर है। बस इतना याद रखिए कि विषुवत रेखा पर कम है इसकी लंबाई और ध्रुवों पर क्या है इसकी ज्यादा है। अब 111 तो मिडिल टर्म हो गया ना कि 111 किलोमीटर के बराबर है। और अगर भूल जाइए कि कितना है ज्यादा या कम, तो देखिए 111 अधिकतम है, ठीक है, तो पहले एक जगह 110 कर दीजिए, उसके बाद 111 कर दीजिए, और जो पॉइंट के बाद है देखिए 6 है और 6 के बाद 7 है, 110.6 विषुवत वृत्त पर, और ध्रुवों पर कितना है 111.7 किलोमीटर है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन बस इतना ही आएगा आपको कि इसके बीच दूरी कितनी है, लगभग वो हमने बता दिया, लगभग 111 किलोमीटर है। अब ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसका जवाब आप आगे देखिए। विषुवत रेखा से, ये जो 0 डिग्री है या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इससे ध्रुवों की ओर जाने पर, यानी कि जो 90 डिग्री है नॉर्थ या साउथ, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में क्या होगी, कमी होगी। वो सामने भी आपको नजर आ रहा है। अब इसके आगे जानिए क्या है, एक टर्म आता है कटिबंध। आपने बार बार सुना होगा, क्लाइमेटोलॉजी आपको अगर सामान्य ज्ञान होगा तो यह उष्ण कटिबंध है या उपोष्ण कटिबंध है या शीतोष्ण कटिबंध है या शीत कटिबंध है। तो कटिबंध या जोन शब्द बार बार सुने होंगे, तो इसका संबंध अक्षांश से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किससे है? अक्षांश से है। तो हम परिभाषित कैसे करें कटिबंध को, तो देखिए यह 2 अक्षांश है ना, ये देखिए एक अक्षांश है, एक अक्षांश उसके ऊपर है, अर्थात 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है ना उसे कटिबंध कहेंगे। देशांतरों के नहीं, ध्यान रखिएगा, 2 अक्षांश है, लैटिट्यूड है ना, तो 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, जोन या कटिबंध। वास्तव में इसकी मुख्य भूमिका आपको नजर आएगी क्लाइमेटोलॉजी में। अब हम कुछ चीज और देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा, ठीक, इसके साथ कर्क और मकर रेखा। लेकिन अभी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की सामान्य विशेषता हम देख लेते हैं। और क्या है, यह 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, इसकी सबसे सामान्य विशेषता है कि 0 डिग्री पर दिन व रात बराबर होते हैं लगभग, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा। और जब दिन और रात बराबर होगा तो वहां दैनिक तापांतर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और दैनिक तापांतर के साथ जो वार्षिक तापांतर है वह भी बहुत कम होगा। चलिए, इसके अलावा क्या विशेषता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर वह समय है, 2 समय है, क्या है, इधर देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य इस विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। कब? 2 दिन ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इक्विनॉक्स या विषुवई कहा जाता है, ठीक है, इक्विनॉक्स या विषुवई। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है और इस क्षेत्र में शीत ऋतु का प्रायः अभाव होता है। और ध्यान रखिएगा 0 डिग्री या विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, और ध्यान रखिएगा इस 0 डिग्री पर एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है वह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है या ध्रुवों पर। तो ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का मान विषुवत रेखा या 0 डिग्री पर न्यूनतम जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे जिसे आपको जानना जरूरी था। अब ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, उसी तरह कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है ये आपको जानना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा
कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो तीनों महाद्वीप से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। एशिया से तो गुजरेगी ही है, ठीक है। एशिया के साथ कहाँ से गुजरेगी, अफ्रीका से, और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और यह दक्षिण अमेरिका से भी गुजरता है। अब ये आगे कहाँ कहाँ से एशिया में गुजरता है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।